वेलकम टू राजस्थान जी के ट्रेंडिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी के ट्रेंडिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बीएसटीसी परीक्षा 2014 का जो है प्रश्न पत्र में पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञानों के प्रश्नों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना और आपको पता चल जाएगा कि आपके 2014 का जो पेपर था बीएसटीसी का उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न बने थे और आपको किस टॉपिक पर ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आपको किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किसका रिवीजन अच्छे से करना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की। सीधे चलते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की ओर। तो ये यहाँ से अपना राजस्थान सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भी प्रश्न बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से मैं इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप जाकर के इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान अध्ययन से संबंधित कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो दयाराम दोस्तों आपको पता है भवाई शैली से संबंधित है दयाराम। ठीक है, दयाराम अपने भवाई शैली से संबंधित था। अगला है कि पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता था। तो दोस्तों किया जाता है पर्वतसर जो पशु मेला है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये अपने तेजाजी की स्मृति में, तेजाजी जो महाराज है उसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। जो राजस्थान पर्यटन विभाग है वो ऊंट महोत्सव दोस्तों हर साल बीकानेर में आयोजित करता है। कब करता है? बीकानेर में आयोजित करता है हर साल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो दोस्तों मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये अपने 18 मार्च 1948 को किया गया था। कब किया गया था मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय? 18 मार्च 1948 को किया गया था। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कह दीजिए या फिर राष्ट्रीय उद्यान कह दीजिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान कह दीजिए, कुछ भी नाम से आप बुला सकते हैं। और अपने जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है ये अपने कहाँ पे है? तो ऑप्शन में दोस्तों कोटा दे रखा था, सिरोही दे रखा था, बूंदी दे रखा था, चित्तौड़गढ़ दे रखा था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो सीता माता जो वन्यजीव अभयारण्य है ये अपने कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ में है। लेकिन प्रतापगढ़ के अलावा यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दे रखा था, तो चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले तो आपको चित्तौड़गढ़ बता के आना है, क्योंकि प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र चित्तौड़गढ़ ही है। ठीक है, वैसे प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको कई जगह। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न पूछा गया था कि गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। जो गणगौर के त्योहार के समय गरासिया जनजाति के द्वारा दोस्तों एक नृत्य किया जाता है, वालर नृत्य, और ये अपने गरासियों की जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामूहिक नृत्य है ये। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे अपने सावित्री देवी भाटी जी, ये अपने जोधपुर रियासत से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो ऐसा कौन सा दिन आता है जब गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो दोस्तों उस समय एक दिन आता है और उस दिन का नाम है बच्छ बारस। कब? बच्छ बारस को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा भगत पंथ का संस्थापक था। तो भगत पंथ का संस्थापक आपसे पूछ ले कि कौन था, तो आपको बताना है दोस्तों गोविंद गुरु। कौन थे? गोविंद गुरु गोविंद गिरी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा शब्द या कौन सा शहर निर्माण, ये कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों क्या है। ठीक है, निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये शायद तलवार है शायद। ठीक है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, शायद इस तरह से है। ठीक है, तो सिरोही है इसमें राइट आंसर। क्या आ जाएगा? सिरोही तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो राजपूताना का ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो वो था दोस्तों अपना आमेर। कौन था? आमेर, जयपुर वाला। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों की बात करें तो किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो वागड़ का जलियांवाला बाग किस स्थान को कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। तो मानगढ़ को कहा जाता है वागड़ का जलियांवाला बाग। ठीक है, किसको कहा जाता है? मानगढ़ को कहा जाता है। अगला है कि किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। किसने जैसलमेर में 5 पटुओं
यानी कि 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था। तो ये करवाने वाले थे अपने गुमान मल। कौन थे? गुमान मल थे। अगला ही राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो ऐसा कौन सा राज्य का शासक था जिसको महारावल कहा जाता था? तो डूंगरपुर के जो शासक थे उसको महारावल के नाम से जाना जाता था। अगला है कि 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? 1857 का जब विप्लव हो रहा था, क्रांति हो रही थी, उस समय 1857 के समय जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था? वो था दोस्तों मेजर बर्टन था। कौन था? मेजर बर्टन। अगला है राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो राजस्थान खनिज उत्पादन में प्रथम है, वो है चांदी में। ठीक है, चांदी राजस्थान में बहुतायत से पाई जाती है और इसमें ये प्रथम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं, नहीं है। तो इनमें से दोस्तों बात करें, नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, लेकिन रामदेवरा ये पशु मेला नहीं है, तिलवाड़ा भी पशु मेला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अपने अगला प्रश्न पूछा गया कि किसे 1974 में ब्लू पोट्री राज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था ब्लू पोट्री राज के लिए पद्मश्री पुरस्कार? 1974 की बात है दोस्तों, और उस समय कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए ब्लू पोट्री राज पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला है कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों बम नृत्य आपको पता होना चाहिए, ये अपनी किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर स्थान से संबंधित है बम नृत्य। अगला है मारवाड़ परगना री विगत के लेखक कौन थे? तो मारवाड़ परगरानी विगत के लेखक थे दोस्तों नैणसी। ठीक है, मोहणत नैणसी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो कंदोरा नामक जो आभूषण है प्यारे साथियों, ये औरतों द्वारा कमर में पहना जाता है। कहाँ पे? कमर में पहना जाता है। अगला है कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो राजपूत चित्रकला की जो शैली है वो अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित था। किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित था निहाल चंद। अगला है कि सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो सूफी संत अपने हमीदुद्दीन दोस्तों नागौर से संबंधित है। कहाँ से? नागौर से। अगला प्रश्न है कि अजरक या छापा कपड़ों के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? यानी कि अजरक प्रिंट आपसे पूछ ले इस नाम से ही, तो आपको बताना है बाड़मेर। ठीक है, अजरक का जहां पे नाम आ जाए तो आपको बताना है बाड़मेर। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला है कि सुमेलित युग्म कौन सा है? तो सुमेलित युग्म की अपन को पहचान करनी है, यानी कि कौन सा इसमें से सुमेलित युग्म है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो जयपुर को ढूंढाड़ के नाम जानते हैं, जोधपुर को मरु के नाम से, बिल्कुल उदयपुर को मेदपाट के नाम से। तो यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर है। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो 1942 में आजाद मोर्चे का जो गठन है दोस्तों, ये अपने जयपुर किसके द्वारा? जयपुर राज्य के द्वारा किया गया था। अगला, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी कि देवताओं की शाल स्थित है? तो ये देवताओं की शाल स्थित है अपने किस हॉल में है, यानी कि किस बाग में है? तो ये दोस्तों अपने मंडोर के बाग में है, देवताओं की शाल के नाम से कमरा है। ठीक है, अगला है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जयपुर जिले में जो जंतर मंतर का निर्माण है वो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों अपने प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना है प्यारा साथियों, ये अपने ब्यावर में की गई थी, और ब्यावर कहाँ पे? अजमेर में है। अगला प्रश्न है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जो राजस्थान का निवासी ही नहीं था? तो दोस्तों इनमें से बात करें, केसरी सिंह बारेट तो राजस्थान के थे, गोपाल सिंह खरवा भी राजस्थान के थे, अर्जुन लाल सेठी भी राजस्थान के थे, लेकिन विजय सिंह पथिक थे दोस्तों जिनको मेवाड़ का क्रांतिकारी कहा जाता है, अपने राजस्थान से संबंधित नहीं थे दोस्तों, ये एमपी से थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? दोस्तों सोनार दुर्ग इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसे कौन सा दुर्ग है जिसको सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो जैसलमेर का जो दुर्ग है उसको सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति राजस्थान से। ठीक है, तो नसीराबाद से शुरू हुई थी। लूणी नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी से संबंधित प्रश्न है, और लूणी नदी का जो उद्गम है दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। और ब्यावर आजकल इसमें जो नए जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्यावर इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेवात बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवात बोली आप सबको पता है दोस्तों, मेवात तो अपने कहाँ से संबंधित है, आप सब इसके बारे में जानते हो, और जल्दी से बताओ कि मेवात बोली अपने कहाँ से संबंधित है।
तो मेवात कहाँ से होगी दोस्तों? अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मेवात बोली जाती है। इसके बारे में आप सबको पता है। अगला है गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो दोस्तों गोरबंद अपने ऊंट का आभूषण है दोस्तों। कौन सा ऊंट का आभूषण है? गोरबंद। भैंस की नस्ल कौन सी है? तो भैंस की नस्ल आपसे पूछ ले इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो बात करें मुर्रा अपनी भैंस की नस्ल है। ठीक है, राठी, मालपुरी, मलानी ये सभी गाय की नस्लें हैं। ठीक है, गाय भेड़ की है। अगला है दोस्तों कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण मंदिर जग मंदिर राजप्रसाद दोस्तों ये अपने उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। अगला एक बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो बातारी फुलवारी के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है विजयदान देथा थे। कौन थे? विजयदान देथा थे। अगला एक राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका अपने थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो थी अल्लाह जिल्लाबाई। कौन थी? अल्लाह जिल्लाबाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बादला जिसको वाटर बोतल भी कहते हैं राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? यानी कि बादला यानी कि प्रसिद्ध बादला राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? दोस्तों एक बादला एक पानी का पात्र होता है और उसको बनाने के लिए अपना जोधपुर फेमस है दोस्तों। कौन सा? जोधपुर जिला फेमस है। अगला लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो लोहागढ़ दोस्तों अपने भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको नवीनतम दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग भी अपने लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य दोस्तों अपने कामड़ जाति जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो जो उसके जो रचयिता थे वो कौन थे? तो चंद्रवरदायी थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। पृथ्वीराज के ये दरबारी कवि भी थे और दरबारी कवि के साथ साथ ये उसके अच्छे मित्र भी थे प्यारे साथियों। क्या थे? मित्र भी थे। अगला कि लहरिया 45 नंबर का प्रश्न है कि लहरिया जिसको ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है या पहना जाता है? तो लहरिया दोस्तों स्त्रियों द्वारा अपने श्रावण मास में पहना जाता है। श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो झालरापाटन को जाना जाता है जो अपने झालावाड़ जिले में स्थित है, उसको घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? पाबूजी की अनुयायी जाति आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है दोस्तों जो थोरी जनजाति है ना ये अपने पाबूजी की अनुयायी जाति है। थोरी जनजाति। ठीक है, थोरी जनजाति के लोग अपने पाबूजी की क्या करते हैं? सेवा पानी करते हैं। ठीक है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? तो कालीबंगा आप सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के बारे में तो आप नहीं भूल सकते। ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा। अगला विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो आपको पता है मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर जिसको बैराट के नाम से जाना जाता है। अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, अलवर में नहीं है दोस्तों, ये जयपुर में है। ठीक है, अगला है लास्ट प्रश्न की मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो मालदेव और शेरशाह के मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध अपने सुमेल स्थान पर लड़ा गया था जिसे गिरी सुमेल का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों 2014 में पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं 2023 की आने वाली परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 2009 का मैंने करवा दिया, 10 का करवा दिया, 11 करवा दिया, 12-13 का मेरे को पेपर नहीं मिला कहीं पर भी। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप उसको देख लेना। वैसे 2012-13 का प्रश्न पत्र है नहीं, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, 14 में हुआ था, फिर डायरेक्ट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक है। ठीक है, उनको मैं आसानी से करवा दूंगा। ज़्यादा भी ना तो राजस्थान सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्नों को तो अवश्य मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अगर आपके लिए जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे साथियों, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी रोजाना। थैंक यू, धन्यवाद।